आज की कहानी का शीर्षक है जादुई नदी। एक छोटे से गांव में उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में रामपुर नाम का एक सुंदर गांव बसा हुआ था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे, आम के बागान थे और बीच में से एक छोटी नदी बहती थी जिसका नाम था सोम नदी। लोग कहते थे कि यह नदी कभी कभी जादुई हो जाती है, लेकिन कोई इसे मानता नहीं था। गांव में सबसे ज्यादा मशहूर था राहुल नाम का एक 12 साल का लड़का। राहुल बहुत मेहनती था, लेकिन थोड़ा शरारती भी। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। राहुल स्कूल जाता, पढ़ाई करता और शाम को नदी किनारे घूमने चला जाता। राहुल का सबसे अच्छा दोस्त था मोहन, जो पड़ोस में रहता था। दोनों साथ खेलते, मछली पकड़ते और सपने देखते कि एक दिन बड़े होकर शहर जाएंगे और कुछ बड़ा काम करेंगे। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, बेटा मेहनत करो, ईमान रहो तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन राहुल को लगता कि जिंदगी में कुछ जादू भी होना चाहिए। एक दिन गर्मियों की छुट्टियां थीं। सूरज इतना तेज चमक रहा था कि खेतों में काम करना मुश्किल हो रहा था। राहुल और मोहन नदी किनारे बैठे थे। पानी का स्तर कम हो गया था। राहुल ने कहा, यार मोहन, देख नदी कितनी सूख गई है। अगर बारिश न हुई तो फसलें सूख जाएंगी। मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे, गांव वाले कहते हैं कि नदी में जादू है। अगर कोई सच्चे दिल से कुछ मांगे तो नदी दे देती है। लेकिन मैं तो नहीं मानता। राहुल की आंखें चमक उठीं। चल, आज रात को चुपके से नदी पर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। रात को चांदनी रात थी। दोनों लड़के चुपके से घर से निकले। नदी किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि पानी चमक रहा है, जैसे कोई चांदी बिखरी हो। राहुल ने जोर से कहा, हे जादुई नदी, अगर तू सच में जादुई है तो हमें कुछ दिखा। अचानक हवा चलने लगी। पानी में हल्की हल्की लहरें उठी और एक मुलायम आवाज आई, कौन बुला रहा है मुझे। दोनों डर गए। मोहन भागना चाहता था, लेकिन राहुल रुक गया। मैं राहुल हूँ, मुझे जादू दिखाओ, आवाज ने कहा। जादू हर किसी को नहीं मिलता, मुझे साबित करो कि तुम सच्चे हो। 3 दिन तक हर रोज नदी पर आओ और एक अच्छा काम करो। तीसरे दिन मैं तुम्हें इनाम दूंगी। राहुल और मोहन खुश हो गए। उन्होंने वादा किया कि वे आएंगे। पहला दिन। अगले दिन सुबह राहुल उठा और देखा कि पड़ोस की बूढ़ी अम्मा अकेली खाना बना रही हैं। उनके बेटे शहर चले गए थे। राहुल ने उनके लिए पानी भरकर लाया, सब्जियां काटी और उन्हें खाना खिलाया। अम्मा ने आशीर्वाद दिया, बेटा तू सदा खुश रहे। शाम को मोहन ने देखा कि गांव के स्कूल का दरवाज़ा टूट गया है। उसने अपने पिता से लकड़ी मांगी और दोनों मिलकर दरवाज़ा ठीक कर दिया। गांव वाले तारीफ करने लगे। रात को नदी पर दोनों गए। पानी फिर चमका और आवाज आए, अच्छा काम किया, कल फिर आना। दूसरा दिन। इस दिन गांव में एक गरीब परिवार था जिसकी गाय बीमार हो गई थी। राहुल और मोहन डॉक्टर को बुलाने गए, लेकिन डॉक्टर दूर था। दोनों ने मिलकर जड़ी बूटियां ढूंढी जो बुजुर्गों ने बताई थीं, और गाय को दवा दी। गाय ठीक हो गई। परिवार वाले रो पड़े, तुम हमारे देवता हो। दूसरे काम में उन्होंने देखा कि नदी किनारे कचरा फैला हुआ था। दोनों ने मिलकर सारा कचरा साफ किया और गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। नदी का पानी और साफ दिखने लगा। रात को नदी ने कहा, तुम दोनों में टीम वर्क अच्छा है। आखिरी दिन इंतजार है। तीसरा दिन। तीसरे दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। गांव वाले घबरा गए क्योंकि नदी उफान पर आ सकती थी। राहुल और मोहन घर घर जाकर सबको चेतावनी दी। उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों को ऊंचे स्थान पर ले जाया। कुछ घरों में पानी घुसने लगा, तो दोनों ने मिलकर रेत की बोरी लगाए और पानी रोकने की कोशिश की। बारिश थोड़ी कम हुई तो राहुल ने देखा कि एक छोटा बच्चा नदी में बह रहा है। बिना सोचे वह पानी में कूद पड़ा। मोहन भी पीछे पीछे गया। दोनों ने मिलकर बच्चे को बचाया। बच्चे की मां ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। शाम होते होते बारिश रुक गई। गांव सुरक्षित था। राहुल और मोहन थके हुए नदी किनारे पहुंचे। अचानक नदी का पानी चमक उठा। एक सुंदर स्त्री का रूप पानी से बाहर निकला। वह सफेद साड़ी में थी, जैसे नदी की देवी हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम सच्चे और साहसी हो। मैं सोम नदी की देवी हूँ। बहुत सालों बाद कोई मुझे पुकारने आया। राहुल ने पूछा, देवी जी आप हमें क्या इनाम देंगी? देवी ने कहा, मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगी, लेकिन याद रखना वरदान का सही इस्तेमाल करो।
गलत इस्तेमाल किया तो सब छीन लूंगी। पहला वरदान, राहुल ने कहा, हमारे गांव में हमेशा पानी हो, फसलें अच्छी हों। देवी ने हाथ हिलाया, नदी का पानी बढ़ गया लेकिन बाढ़ नहीं आई, खेतों में नमी आ गई। दूसरा वरदान, मोहन ने कहा, हम दोनों पढ़ाई में आगे बढ़ें और गांव के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। देवी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, स्कूल में नई किताबें और शिक्षक आएंगे। तीसरा वरदान, राहुल ने सोचा और कहा, देवी जी, हमें कभी लालच न हो, हमेशा दूसरों की मदद करने की शक्ति दें। देवी बहुत खुश हुई, ये सबसे अच्छा वरदान है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। मैं तुम्हें ये शक्ति देती हूँ कि जब भी कोई मुसीबत में हो, तुम्हारा दिल उसे मदद करने को कहे। देवी गायब हो गई, नदी फिर सामान्य हो गई। अगले कुछ महीनों में गांव बदल गया। बारिश ठीक समय पर हुई, फसलें लहलहा उठीं, स्कूल में नई सुविधाएं आईं। राहुल और मोहन अच्छे नंबरों से पास हुए। गांव वाले उन्हें नदी के हीरो कहने लगे। लेकिन एक दिन समस्या आ गई। गांव के पास एक अमीर आदमी आया, नाम था लालचंद। वह शहर से आया था और गांव की जमीन खरीदना चाहता था। उसने कहा, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, सबको नौकरी दूंगा। राहुल और मोहन ने मना किया, यहाँ खेती है, नदी है, फैक्ट्री से नदी गंदी हो जाएगी। लालचंद ने गांव वालों को लालच दिखाया, पैसे, गाड़ियां, नौकरियां। कई लोग मान गए। राहुल और मोहन ने विरोध किया। उन्होंने गांव वालों को समझाया, देखो, देवी ने हमें सिखाया कि लालच मत करो, हमारी जमीन और नदी हमारी माँ है। लेकिन लालचंद ने चाल चली। उसने कुछ लोगों को पैसे देकर राहुल के पिता को धमकाया। राहुल के पिता ने कहा, बेटा, पैसे की जरूरत है। राहुल उदास हो गया। रात को वह अकेला नदी किनारे गया और रोया, देवी जी, हम क्या करें। फिर वही मुलायम आवाज आई, याद रखो अपना तीसरा वरदान, मदद करो लेकिन सही रास्ते पर। राहुल ने मोहन को बुलाया। दोनों ने मिलकर पूरे गांव की बैठक बुलाई। राहुल ने कहा, दोस्तों, लालच हमें अंधा बना रहा है। याद करो कैसे नदी ने हमें बचाया। अगर फैक्ट्री लगी तो नदी मर जाएगी, खेती मर जाएगी, हम गरीब रहेंगे लेकिन खुश रहेंगे। मोहन ने कहा, हम दोनों ने नदी से वादा किया था, अब हम गांव की रक्षा करेंगे। गांव वालों में बहस हुई, कुछ लालच में थे, कुछ डर में। तभी अचानक एक बच्चा चिल्लाया, नदी सूख रही है। सब दौड़े, देखा कि लालचंद ने नदी में कुछ केमिकल डलवा दिए थे ताकि लोग डर जाएं और जमीन बेच दें। पानी गंदा हो रहा था। राहुल और मोहन ने तुरंत कूदकर केमिकल की बोतलें निकालीं। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी। सब मिलकर नदी साफ करने लगे। लालचंद भागने लगा, लेकिन पुलिस को बुलाया गया और उसे पकड़ लिया गया। नदी फिर साफ हो गई। देवी का आशीर्वाद काम कर गया। गांव वालों ने लालचंद को माफ कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि वह कभी गांव नहीं आएगा। उसके बाद गांव और मजबूत हो गया। राहुल और मोहन बड़े हुए। राहुल किसान बना लेकिन नई तकनीक से खेती करता था। मोहन शिक्षक बना और गांव के बच्चों को पढ़ाता था। दोनों ने मिलकर एक छोटा स्कूल और नदी संरक्षण समिति बनाई। हर साल नदी के किनारे उत्सव मनाते थे। बच्चे कहानी सुनते, एक बार दो लड़कों ने जादुई नदी से दोस्ती की थी।